हेलो टू एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो ये है कि हम सब ने कोई ना कोई ट्रिक्स तो याद किए ही होते हैं। टीचर्स भी जब हम पढ़ते हैं तो कोई ना कोई ट्रिक्स बताते रहते हैं, लेकिन वो ट्रिक्स जो हैं वो हमें एकदम से स्ट्राइक करने चाहिए जब हम अपना मॉक दे रहे हैं या फिर हम एग्ज़ाम सेंटर में होते हैं। फिर ही उन ट्रिक्स का तभी फ़ायदा है अगर हमारे एकदम से अगर क्वेश्चन सामने आ रहा है और हमारे वो चीज़ें जो हैं, ट्रिक्स जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो उन्हें कैसे याद करना है, जो बिगिनर्स हैं वो तो रोज़ पहले उससे रोज़ सुबह उठकर चाहे वहीं से स्टार्टिंग करें कि वो सारे ट्रिक्स पढ़ें। और जैसे बाकी मिड में हैं या फिर बिगनर्स भी ये कर सकते हैं, जैसे हम फ्री टाइम में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, एड्स आ गई बीच में, ऐसे बोर हो रहे हैं, ज़्यादा पढ़ लिया है, अब कुछ पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, तो ऐसे टाइम में ना पढ़ने की बजाय जो ट्रिक्स हैं उन्हें रिवाइज कर लीजिए। जैसे मैं बात करती हूँ रीजनिंग है, जैसे कि हमारे पास रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग में क्या होता है कि हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है। लाइक ए की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है। पी की प्लेस वैल्यू क्या है, 16 है। जी की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 है। इसी तरह से क्यू की प्लेस वैल्यू क्या है, ये आप बताइए, या खुद को आप अपने आप भी चेक कीजिए कि हमें आ रहा है कि नहीं। दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, हमें आ रहा है कि नहीं। खुद को इस तरह से बैठे बैठे कुछ भी करने का दिल नहीं है, टीवी देख रहे हैं, तो आप आराम से बैठ के कोई भी अल्फ़ाबेट लिखिए। एस का क्या है, डब्ल्यू का क्या है, डी का क्या है ना, के का प्लेस वैल्यू क्या है। इस तरह से खुद को चेक कीजिए। और ये जो ट्रिक्स हैं ये आपको खुद ही पता है कि मेंस में तो डिकोडिंग कोडिंग में भी काम आते हैं, प्लस ये अगर प्री की मैं बात कर रही हूँ तो बैकवर्ड फॉरवर्ड जो क्वेश्चन होता है हमारा, उस पर भी ये काम आते हैं। तो आप इन चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करते रहिए। इसी तरह से ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लाइक जे का ऑपोजिट क्यू है, और इसी तरह से हमारे पास और भी इस तरह से कर सकते हैं आप, जैसे कि ए का ऑपोजिट जेड है, एम का ऑपोजिट एन है, पी का ऑपोजिट के है। इस तरह से आप भी अपने आप को चेक कीजिए, जी का ऑपोजिट क्या होगा, है ना। ये मैं नहीं बता रही, अपने आप को खुद चेक कीजिए कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं। डब्ल्यू का ऑपोजिट क्या होगा, डी का ऑपोजिट क्या होगा। इस तरह से आपको ये चीज़ें जो हैं अगर आप रोज़ रिवाइज करेंगे तभी ये जिस टाइम पे हमें चाहिए उस टाइम पे स्ट्राइक करेंगी। अगर वहीं पर जाकर भी हमें ये चीज़ें काउंट करनी पड़ जाए तो हमारा टाइम सेव नहीं होगा, जबकि आप सबको पता है कि सारा जो खेल है वो टाइम का ही है। तो इसे रेगुलर याद करते रहिए, रेगुलर अपने आप को प्रैक्टिस करते रहिए। अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे बोर हो रहे हों, टीवी देख रहे हों, बातें कर रहे हों, उस तरह से उसमें टाइम निकाल कर आप अपना ये ऐसे ट्रिक्स रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सिलॉगिज़म्स में भी हम याद करते ही हैं, कईयों ने सिलॉगिज़म्स में याद किया होता है, लाइक जैसे सम है और नो का केस बन रहा है तो ये आइदर का केस होता है। इस तरह से सबने अपने अपने ट्रिक्स याद किए होते हैं। आप और भी होंगे, एक लाइक अगर बोला गया है सीरीज़ में लेफ़्ट और राइट से, तो हमें इसे प्लस करके निकालना है, और अगर राइट और राइट से ही बोला गया है तो माइनस करके निकालना है। वैसे ट्रिक्स जो हैं वो सबने याद किए होते हैं। और आपको नहीं पता तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सिखा दूँगी कि किस तरह से ये चीज़ें याद करी जाती हैं, ठीक है। ये वाला तो पूरे के पूरा मेरे पास एक ट्रिक है कि कैसे इजीली याद कर सकते हैं, तो मैं बता सकती हूँ। इसी तरह से हमारे पास क्वांट्स हैं। क्वांट्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो टेबल्स ही हैं। टेबल्स हैं जितने भी आपको याद कर सकते हो, जहाँ तक भी आपको याद हो सकते हैं, और रोज़ रिवीजन करने पर ये टेबल्स जो हैं याद रहते हैं, चाहे जैसे मर्जी कर लो, एकदम से तो याद होते नहीं हैं। तो टेबल्स कीजिए। इसी तरह से क्यूब्स हैं, इसी तरह से हमारे पास स्क्वेयर्स हैं, ठीक है। स्क्वेयर्स तो आप 50 तक लेके ही जाइए कि आपको याद होने चाहिए, और क्यूब्स आपको 20 तक याद होने चाहिए, ठीक है। और ये एकदम से याद होने नहीं वाले, इसे भी रोज़ रिवीजन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। रोज़ लिख कर अब फ्री टाइम में लिख के देख लिए 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर क्या होगा, लाइक 45 का स्क्वायर क्या होगा। इसका एक ट्रिक भी है मेरे पास कि 45 का क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये इसका ट्रिक नहीं पता तो मुझे बताइए, मैं आपको ये भी बता दूंगी, ओके। तो इस तरह से हमारे पास मैथ्स में भी लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, उसमें भी कईयों ने, जैसे सी की अगर दोनों इक्वेशन में टर्म माइनस की हो तो हमारे पास नीडर का आंसर आता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं
अपना रिवीजन आप करते रहिए। और इंग्लिश में तो हमारे पास क्या होता है कि वो कैब होती है करने के लिए, याद करने के लिए, रोज़ जो याद करनी चाहिए हमें। फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, इडियम्स होती हैं, ठीक है, ये सब होते हैं जो हमें टाइम टू टाइम याद करते रहना चाहिए, अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, ताकि जब हमें ज़रूरत हो, लाइक 21 का स्क्वायर क्या है तो एकदम से आए 441, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स्ड होनी चाहिए। चलिए, अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स में क्या करना है आपको, जैसे हेड क्वार्टर्स हो गए। अब मैंने जितने एग्ज़ाम दिए वैसे कभी आया तो नहीं है, एक आध को छोड़ के, लेकिन फिर भी आया नहीं का मतलब ये नहीं होता कि आगे भी नहीं आएगा। एग्ज़ामिनर कभी भी कुछ भी डाल सकता है। तो हेड क्वार्टर्स याद कीजिए, कैपिटल्स तो आती ही हैं, कैपिटल्स तो आप याद कीजिए ही कीजिए, करेंसी याद कीजिए, ठीक है, करेंसी याद कीजिए, कैपिटल्स याद कीजिए, रामसर साइट्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो याद कीजिए। 75 हैं, कभी भी याद होने वाली नहीं हैं, लेकिन रोज़ 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 अगर आप उसे रिवाइज़ करते हैं, सिर्फ पढ़ते ही हैं, तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, अब इसके साथ अपना मैं वीडियो एंड करती हूँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिनका SBI क्लर्क का एग्ज़ाम अभी अपकमिंग आने वाला है, और जिनका हो गया है, आई होप आप सबका बहुत अच्छा गया होगा। चलिए, विद दिस आई एंड दिस वीडियो। प्लीज़ पढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। बाय।